सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेना पड़ा असीम रियाज को भारी। सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे हैं थू थू और सुना रहे हैं जमकर खरी खोटी। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। बिग बॉस 16 में असीम रियाज ने कम पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की, लेकिन आज ये दिन है कि उन्हें कम ही लोग देख रहे हैं और वो कम ही लाइमलाइट में भी आ रहे हैं। वो एक तरीके से गायब से हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ समय पहले खुद असीम रियाज ने अपने एक बात में कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में फिल्में नहीं मिल रही, लेकिन अब उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर एक अलग तरीके की सनसनी सोशल मीडिया पर मचा दी है, जिसको लेकर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोलिंग दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने साथ सिद्धार्थ शुक्ला को कंपेयर कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला के जो डाई हार्ट फैंस हैं वो भड़क चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस दरअसल गुस्सा कर रहे हैं असीम रियाज पर कि उनके जाने के बाद भी वो उनके नाम का सहारा ले रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए, ताकि लोग उन्हें फिर से देखें और उन्हें लोग जानने लगें कि असीम रियाज भी भाई कोई चीज़ है। आपको बता दें दोस्तों कि असीम रियाज जो हैं वो काफ़ी दिन से लाइमलाइट से गायब ही थे। बिग बॉस जब 16 खत्म हुआ था तब उसके बाद माना जाता है कि वो एक पॉपुलैरिटी हासिल करने लगे थे। उन्होंने कई एल्बम्स भी की थी, लेकिन धीरे-धीरे करके उनकी पॉपुलैरिटी अब घटती नज़र आ रही है लोगों को, और वो कहीं न कहीं खुद भी ये बात बोल चुके हैं कि वो काम की तलाश कर रहे हैं। उन्हें बॉलीवुड में कोई फ़िल्म नहीं मिल रही। ऐसे में अब फैन्स यही बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर असीम ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं वो इस नाम को भुनाएँ, जिस तरह बिग बॉस के घर में भुनाया था। याद हो आपको दोस्तों, तो बिग बॉस 16 में असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला का 36 का आंकड़ा देखा गया था। ऐसा कोई भी मौका नहीं था कि इन दोनों की लड़ाई ना हुई हो। शुरुआत में ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एकदम बीएफएफ टाइप के दोस्त थे। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे-जैसे फिनाले नज़दीक आता गया, असीम और सिद्धार्थ के बीच एक अलग तरीके की दुश्मनी सी देखी जाने लगी। ऐसा कोई भी मौका नहीं आया उसके बाद घर में कि जब असीम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट ना किया हो, क्योंकि असीम रियाज कहीं न कहीं ये बात जानते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन बेस है और वो एक आम कंटेस्टेंट के तौर पर असीम रियाज इस शो में पहुँचे थे। उनको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उन्हें भी खूब पसंद किया गया उनकी बेबाक तरीके को लेकर, उनकी सही बात पर स्टैंड लेने को लेकर। लेकिन जब बात आई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी फाइटिंग की, तो आपको बता दूँ दोस्तों कि उस समय जो आलम था वो यही था कि सारे फैन्स एक तरफ हो गए थे। सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ फैन्स का पाला पलड़ा जो है, मतलब कि वो चला गया था और ज़्यादातर लोग सिद्धार्थ को ही सही मानते थे। लोगों का ये कहना था कि असीम रियाज जानबूझकर सिद्धार्थ से लड़ाई के पंगे ले रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ सिद्धार्थ के मुँह से निकले और वो नेगेटिव हो जाएँ लोगों की नज़रों में। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि एंड तक ऐसा मोमेंट आया जब असीम रियाज ने सिद्धार्थ के संग दोस्ती रखने से ही मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि वो सिद्धार्थ की शक्ल भी नहीं देखेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे आगे जाकर, और इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बन गए थे बिग बॉस 16 के दौरान। लेकिन जब ये शो सिद्धार्थ शुक्ला ने जीत लिया तो एक अच्छे को कंटेस्टेंट की तरह असीम ने भी उनकी तारीफ़ की उनके जीतने की, लेकिन हालाँकि वो खुद को डिज़र्विंग ज़्यादा मानते थे बिग बॉस 16 जीतने का, और उनके मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला से फैन बेस की वजह से जीते हैं, बिग बॉस के मेकर्स की वजह से जीते हैं, ना कि ज़्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग की वजह से, और कहीं न कहीं घपला हुआ, इस पर असीम ने उस वक़्त शक भी जताया था। लेकिन आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद असीम रियाज ने कई बार ऐसी बात कही जिसने फैंस को कहीं न कहीं अट्रैक्ट किया कि असीम रियाज इतने बुरे नहीं हैं जितने लोगों को लगते हैं, क्योंकि जिस तरह सिद्धार्थ के जाने के बाद वो उनके क्रिमिनेशन में पहुँचे, वो उनकी माँ से मिले। इससे ज़ाहिर होता है कि कहीं न कहीं असीम रियाज के मन में उनके प्रति, अपने दोस्त के प्रति प्यार था, लेकिन कुछ नाराज़गी या कुछ ईगो इश्यूज़ थे जो कि सॉर्टेड नहीं हो सके बिग बॉस के घर में, और वो चाहते थे कि ये आगे जाकर ये दुश्मनी शायद इतनी न रहती अगर सिद्धार्थ रहते तो। लेकिन अब सिद्धार्थ को गए 2 साल से ज़्यादा का वक़्त हो गया है। ऐसे में असीम रियाज का फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेना अब फैन्स को नहीं पच रहा है, क्योंकि फैन्स यही सोच रहे हैं कि सिद्धार्थ का नाम लेने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम कुछ कहना भी चाहते हो तो अपने तरीके से कहो, उनका नाम लिए बिना कहो। दरअसल असीम रियाज ने ये बोला कि उनकी और सिद्धार्थ शुक्ला की बराबरी कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो उन्होंने अपने नाम के साथ सिद्धार्थ का नाम जिस तरह जोड़ा, वो फैन्स को दरअसल नहीं पच रहा, और फैन्स को लग रहा है कि क्यों वो उनका नाम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइमलाइट में वापस आना चाहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वो चाहते हैं कि सिद्धार्थ का जो नाम ले लूँ और मैं
फिर से लोगों की उसमें आ जाऊँ, नज़रों में आ जाऊँ, तो कहीं न कहीं वो सिद्धार्थ का नाम लेकर सिर्फ़ लाइमलाइट बटोर रहे हैं। और ऐसे में अब जो सिद्धार्थ के जो डाई हार्ड फैन्स हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और उनको यानी असीम रियाज़ को लगातार लताड़ रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ का नाम वो ना लें। वैसे तो वो उन्हें दुश्मन मानते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद उनका नाम लेने का मतलब क्या है और सिद्धार्थ से अपना कंपैरिज़न करने का मतलब क्या है? फैन्स के मुताबिक वो सिद्धार्थ के अगल-बगल भी नहीं हैं। असीम रियाज़ अगल-बगल भी नहीं हैं। असीम रियाज़ जो हैं फैन्स के मुताबिक वो सिद्धार्थ से काफ़ी पीछे हैं। सिद्धार्थ का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, उनका लेवल किंग साइज़ का मानते हैं उनके फैन्स। और असीम ने जब ये बात बोली कि भई सिद्धार्थ और उनकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो इस बात पर फैन्स भड़क गए हैं। तो अब आपका क्या है असीम रियाज़ की कही इस बात पर रिएक्शन? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि जो असीम ने कहा वो उन्होंने बहुत नॉर्मल वे में कहा या फिर इसके पीछे उनकी कोई ट्रिक है वापस लाइमलाइट में, वापस चर्चाओं में आने की? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। साथ ही बॉलीवुड टीवी की इसी तरीके की गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।